Hello everyone. In previous video, we seen three phylum with their character, that was Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. I hope you all are well understood. Today we will move on our next phylum, that is Chordata. Chordata phylum के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा. What is Chordata? तो जो भी एनिमल ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड पोसेस करते हैं डोर्सल साइड, दैट एनिमल इंक्लूडेड इन कॉर्डेटा फाइलम. सो लेट अस स्टार्ट. कॉर्डेटा फाइलम. एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. कि वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके बेसिस पे कॉर्डेटा फाइलम के कैरेक्टर क्लासीफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल साइड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड pharyngeal gill slits, right? This is the basic character of कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल के बेसिक कैरेक्टर है डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड pharyngeal gill slit. उसमें सिमेट्री दी है, बायलेटरल सिमेट्री, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, देन कॉलियोमेट एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये सब तो आपको ये सब के बारे में तो पता ही है. ऑल्सो दे पसेस पोस्ट अनल टेल, राइट. यहाँ आप देख सकते हो पोस्ट अनल टेल मीन्स व्हाट. ये कॉर्डेटा के कैरेक्टराइज है. गिल स्लिट ऐसे आई होती है, नर्व कॉर्ड ऐसे होते हैं, देन नोटोकॉर्ड, राइट. ऐसे एनिमल, ऐसे जो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स जो है वो बेसिक कैरेक्टर है कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल के, राइट. और साथ में पोस्ट नेटल पार्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस फाइलम के कैरेक्टर में. देन बेसिक कैरेक्टर तो है ही सबके, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉलियोमेटिक एनिमल विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. साथ में एक सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट वाज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन कॉर्डेटा फाइलम. और दूसरा यहाँ कॉर्डेटा फाइलम के साथ नॉन कॉर्डेट्स फाइलम का भी कैरेक्टराइजेशन किया है. सो कंपैरिजन बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स एनिमल अच्छे से आप समझना, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट कॉर्डेट्स, फर्स्ट टॉपिक दैट इज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट. मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपको समझना है. देन सेकेंड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल. यहाँ नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, देन हॉलो, बट यहाँ सॉलिड एंड सिंगल, दैट इज डबल. देन थर्ड इज फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्ड स्लिट्स, एंड यहाँ तो गिल्ड स्लिट्स आर एब्सेंट. ओके. देन फोर्थ हार्ट इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड होता है जैसे हमारा होता है, बट यहाँ नोटोकॉर्डिस में अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल साइड होगा. देन लास्ट, पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, whereas in notochord post anal tail is absent. So very easy topic, very easy difference between chordates and non chordates. So फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. chordates में notochord प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल साइड, हॉलो एंड सिंगल इन कॉर्डेट्स, whereas central nervous system is ventral, solid and double in notochordates. Pharynx perforated by gill slits in chordates and gill slits are absent in non-chordates. Heart is ventral side in chordate animal and heart is dorsal if present in non-chordates. And last, post anal part, that is tail, is present in chordates and non-chordates that do not have any postnatal tail. Okay, so this is the basic difference between chordates and non-chordates phylum. Okay, then chordata phylum further divide in 3 subphyla. First is Urochordata, or we can say Tunichordata.
cephalochordata, and third is vertebrata. So let us write according to chart the classification of or subphyla of chordata. Chordata का क्लासिफिकेशन है, there are 3 phyla, subphyla. This is subphyla, right? First is Urochordata, or we can say Tunicata. Second is Cephalochordata, and third is vertebrata. ओके, नेक्स्ट उसका कैरेक्टर क्या है? यूरोकॉर्डेटा में जो भी नोटोकॉर्ड है दैट वाज प्रेजेंट इन टेल पोर्शन, राइट? नोटोकॉर्ड present in tail in larval stage, whereas in cephalochordata notochord present from head to tail, कि हेड से लेके टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है cephalochordata में. एंड वर्टिब्रा के जो कैरेक्टर है वो हम बाद में देखेंगे, बट यहाँ वर्टिब्रा का डिटेल में लिख लें कि वर्टिब्रा में नोटोकॉर्ड possessing during embryonic period, ओके, समझ में आया? अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो यूरोकॉर्डेटा है उसके एग्जाम्पल आपको बुक में भी दिए हैं. दैट वाज एसिडिया, साल्पा एक्सेट्रा. सिफेनोकॉर्डेटा में ब्रांचियोस्टोमा, एपोमिक्स, एम्फियोक्सस, और वी कैन से लैंसलेट, राइट? एम्फियोक्सस भी बोल सकते हैं. एंड देन वर्टिब्राटा के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, राइट? लाइक फिश, ओके, जो मराइन एनिमल है वो बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्सेट्रा. ओके, सो ऐसे आप कॉर्डेटा फाइलम का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, राइट? सबके बुक में दिया है वो हम देखते हैं. सो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला: यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, second cephalochordata, and third is vertebrata. So let us see. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as a protochordates. So यहाँ आप लिख सकते हो both are, ये जो है Urochordata and Cephalochordata both are protochordates and are exclusively marine.
कि उसका हैबिटेशन क्या है, मराइन है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट अर्ली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata extend from head to tail region and it's persistent throughout their life, कि उसकी लाइफ पूरी लाइफ में वो प्रेजेंट होता है। यहाँ आप एसिडिया का एक डायग्राम देख सकते हो, राइट, दिस इज एसिडिया। एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा, एसिडिया साल्पा, डोलियोलम, देन सिफेलोकॉर्डेटा जिसमें ब्रांचियोस्टोमा और वी कैन से एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। उसके बाद आपको बोला है वर्टिब्राटा के बारे में, कैरेक्टर दिए हैं कि वर्टिब्राटा फाइलम के एनिमल प्रेजेंस नॉट ऑकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। The notochord is replaced by cartilaginous और bony vertebral column, जो हम मैच्योर होते हैं तब एज ए वर्टिब्रल कॉलम उसको बोल सकते हैं इन द एडल्ट, राइट। नोटोकॉर्ड एडल्ट में जिसमें कन्वर्ट हो जाती है बोनी वर्टिब्रल कॉलम। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, राइट। दिस इज द रीजन कि वर्टिब्रेट में वर्टिब्रेट अगर होगा तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम हो सकता है, राइट। दैट इज वाई ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब जो कॉर्डेट एनिमल है कॉर्डेटा फाइलम में जो इंक्लूडेड है उसके पास वर्टिब्रल कॉलम हो। दैट इज वाई ये रीजन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, रीजन है वो आपको समझना है अच्छे से और याद भी रखना है। बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। ये अनदर कैरेक्टर है कि वर्टिब्रेट में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है। किसी के पास 2 चैम्बर है, किसी के पास 3 और किसी के पास 4 चैम्बर है। हमारे पास कितने हैं? 4 चैम्बर, राइट। देन किडनी फॉर एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन की वेल डेवलप्ड एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, दैट इज किडनी। देन पेयर ऑफ अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, कि अगर वो फिश होंगी तो उसके पास फिन्स है और अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे तो हमारे पास लिम्स है लोकोमोशन के लिए एज ए अपेंडेजेस, राइट। सो ये है वर्टिब्राटा जो फाइलम है, सब फाइलम है, उसके कॉमन कैरेक्टर, राइट। अच्छे से समझ में आया ये सब? ओके, तो हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफाइलोकॉर्डेटा के बारे में डिटेल में समझा। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत सब फाइलम दैट इज वर्टिब्राटा। सो सब फाइलम वर्टिब्राटा फर्दर डिवाइड एज फॉलो, कि वर्टिब्राटा जो फाइलम है वो फर्दर डिवाइड होता है कि उसके डिवीज़न 2 डिवीज़न है, एग्नाटा एंड ग्नाथोस्टोमेटा, नाथोस्टोमेटा एंड नाथा, राइट, एग्नाथा। सो एग्नाथा मीन्स वॉट? लेग्स जाव, जाव मीन्स वॉट? जड़बू, જે દાંત આપણા છે, રાઈટ, એની નીચે જે જડબું છે એ જડબું એબસન્ટ હશે, લેગ્સ જાવ, that is included in egnata, and nathostomata that bears jaws means कि उसमें जाव होगा। देन एग्नाथा जो है उसके क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मीन्स व्हाट? कि जो अपने माउथ के पास शकर्स पोजेस करती है। कोई फिश ऐसी होती है कि वो शकर्स से पैरासाइट्स के ऊपर डिपेंड होती है न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, राइट। सो वैसी जो फिश होती है दैट इज इंक्लूडेड इन साइक्लोस्टोमेटा, राइट। उसके हम डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। देन उसके बाद आपको दिया है ग्नाथोस्टोमेटा का सुपर क्लास। देयर आर 2 क्लास, फर्स्ट इज स्पीसीज एंड सेकेंड इज टेट्रापोडा। स्पीसीज दे बियर फिन्स, जो हम फिश की बात करें वैसे भी हम बोल सकते हैं, राइट।
पीसीस एंड टेट्रापोडा। तो पीसीस में क्या होगा, दैट बियर्स फिन्स, दैट देर आर टू क्लासेस ऑफ पीसीस, दैट इज chondrichthyes and ostrich-thighs, right? chondrichthyes and ostrich-thighs मीन्स वर्ड कि ये जो फिश है उसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स होंगे एंड ऑस्ट्रियोसाइट्स जो फिश है उसमें ऑस्ट्रियोसाइट्स होंगे, राइट? और उसका एक्सोस्केलेटन भी वैसा ही होगा अकॉर्डिंग टू देयर क्लास. सो दैट वी विल सी in detail with their character. Then tetrapoda. In tetrapoda there are 4 class. First is amphibia, then reptilia, then apes and then mammals. So ये जो सब क्लास है वो आपने जाने पहचाने हो ऐसा लग रहा है, तो वो जाने पहचाने ही क्लास है जिसके कैरेक्टर आपको ऑलमोस्ट पता है. तो वो कैरेक्टर हम साइंटिफिक कैरेक्टर के साथ उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो ये हो गया वर्टिब्राटा का क्लासिफिकेशन. अब वर्टिब्राटा का क्लासिफिकेशन और वर्टिब्राटा के सभी डिवीज़न, सुपर क्लास एंड क्लासेस का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे डिटेल में उसके कैरेक्टर के साथ, राइट? सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी द कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्राटा इन डिटेल with their division and with their super class. Till that, thank you.